हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से 20 क्वेश्चन लेकर हिस्ट्री से आ चुके हैं। पहला पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज ये दूसरा पार्ट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, बीएड हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी सीरीज चल रही है। तो आप लोगों ने यदि पहला पार्ट नहीं देखा तो वहाँ जाकर उसका पहला पार्ट देख लें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके सभी पार्टों को देख लें। 20 प्रश्न आज आप लोगों के लिए फिर लाए हैं। यह क्विज टाइप का होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 25 सेकंड का समय मिलता है, जिसमें आपको जवाब देना रहता है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आप लोगों कितने अच्छे काम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आ चुका है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जो आर्य थे उनके मूल निवास स्थान कहाँ पर था, उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दक्षिणी रूस, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया, भारत में सप्त सिंधु प्रदेश, मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा बी, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं और भी क्लासें आपके साथ साझा कर सकूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? सर्वप्रथम जो 4 आश्रम थे उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं 4। कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, जवालोप उपनिषद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व 6000 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य जो उत्तर वैदिक कालीन के ग्रंथ है उनकी रचना की गई थी, वह कहाँ किन स्थानों पर की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक आंसर सही है, तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर है ए, गंगा के उत्तरी मैदान में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? राजा और राष्ट्र शब्द का जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम कौन से काल में हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ए, बी, सी, डी। कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर है डी, उत्तर वैदिक काल में। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक बटन को नहीं दबाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबा दें, और सब्सक्राइब के बगल के बेल की घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन डालूँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ब्रह्म ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो ये ब्राह्मण है, देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक सही है, बताइए। शतपथ ब्राह्मण जो है वही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत किसे कहा गया है? वेदों को, अरण्यकों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, या उपनिषदों को? 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय है। एक ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। सही आंसर है इसका डी, उपनिषदों को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जो गोत्र व्यवस्था है यह प्रचलन में कब आई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग।
तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर वैदिक काल में। जो गोत्र व्यवस्था है वह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, समवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर होगा सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इन 4 ऑप्शनों में से किस में से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही है। 10 सेकंड का समय बचा है। इसका आंसर होगा सी, मुंडकोपनिषद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? रुद्र, विष्णु, प्रजापति, पूषण। जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, प्रजापति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक कालीन जो लोग थे सर्वप्रथम उन्होंने किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा है, कांसा है, तांबा है, सोना। 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर है सी, तांबा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, समवेद से, अथर्ववेद से या यजुर्वेद से? कौन से वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? हल के संबंधित पहला जो व्याख्यात्मक वर्णन, डिटेल में वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट कीजिए। तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका व्याख्यात्मक उल्लेख हल का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पर। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? यानी कि 4 वेदों में से कौन से वेदों की रचना जो है गद्य और पद दोनों में की गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, बी, समवेद, सी, अथर्ववेद, डी, यजुर्वेद। तो इसका आंसर होगा डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो भी रचनाएं की गई हैं वह गद्य एवं पद दोनों में की गई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो इसका आंसर होगा ए, संन्यास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 है, पट दर्शन का बीज रोपण किस काल में हुआ था? पट दर्शन का बीज रोपण किस काल में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, किस उपनिषद को बुद्ध से भी
प्राचीन माना जाता है, यानी कि भगवान बुद्ध जो थे उनसे पहले का ही उपनिषद कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर है ए, कठोपनिषद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, समवेद से, अथर्ववेद से या यजुर्वेद से? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक सही है, तो आप लोग जल्दी बताइए। ए, ऋग्वेद से। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। वेदों को अपरुष से क्यों कहा गया है? यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर क्यों आएगा? वेदों को अपरुष से क्यों कहा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। इस का आंसर है ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपरुष से कहा गया है। तो चलिए चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा सही है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, महावीर स्वामी। तो आज के 20 प्रश्न थे। कल फिर हम हाजिर होंगे अगले 20 प्रश्न लेकर। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बगल की बेल की घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। जय हिंद दोस्तों।